हाँ जी, आ जाइए। आ जाइए, सभी आ जाइए। आज थोड़े से पॉलिनॉमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। एक बार ही सब आ जाए। अभी तो 4-5 मिनट है 5 बजने में। मैंने कल 3 फॉर्मूले लिखवाए थे बच्चों, जो आ चुके हैं। वो एक बारी वो फॉर्मूले मैं उनको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप याद तो कर ही सकते हो, लर्न कर लो एक बारी। लर्न करके अपने आप को सुना लो। आप लोग वो तीनों फॉर्मूले लर्न करके सुना लो। आपकी बहुत अच्छा, मतलब बड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं और आराम से निकाल लोगे। तो इतनी देर में फॉर्मूला याद करके सुनाओ फटाफट से अपने आप को। बहुत बढ़िया। आ जाइए, सभी आ जाइए। मैंने अभी क्या कहा, जो बच्चे लेट आते जा रहे हैं, कि इतनी देर में जब तक मैं क्लास स्टार्ट करूं, आप सभी जो लास्ट क्लास 3 फॉर्मूलाज लिखवाए गए थे, उनको सब बच्चे याद कर लो इतनी देर में। मैं अभी समझाऊंगा वो कैसे बने, लेकिन इतनी देर आप याद कर लीजिए उन फॉर्मूलाज को। टेंथ बोर्ड की क्लास है और सब बच्चे ऐसे तैयारी करते आ रहे थे एक भैया, कि जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हमारी पिछली किसी क्लासेस में। बोर्ड क्लास में हर बच्चा अच्छा पढ़ता है बच्चा, लेकिन आपकी बोर्ड की क्लास और इस बोर्ड क्लास में ही आपको समस्या ऐसी आ गई कि आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, आप ट्यूशनों में ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है भैया। तो मतलब या तो इसे ऐसे ले लो या इसे ऐसे ले लो। यार घर पे मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मेरे पास कोई बर्डन नहीं है, और अगर आप खुद पढ़ने पे आए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। टोटल टाइम फ्री है आपके पास। ठीक है, उसे पढ़ाई पे डालना है, बस एक गाइडेंस रहे आपको, और आप उसके बाद बहुत अच्छा भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि आप उसे उस टाइम को स्टडी पर लगाएं। तो थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को ना प्लान कीजिए। जब तक सब आ रहे हैं तब तक यही समझ लीजिए, अपने टाइम टेबल को प्लान करके ना उसमें सारे काम करिए। जैसे आजकल ये हर घर में हो रहा है कि आप लोग अपनी मम्मी पापा के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ आप खेल पा रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। उसका एक टाइम बना लीजिए, भाई इतनी देर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उस चीज में मैंने देना है। ठीक है जी, वो एक जरूरी बात हो जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट में टाइम डिवाइड कर लीजिए कि मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को मैं इतनी इतनी देर जरूर पढ़ूंगा, इतना वैल्यूएबल पढ़ूंगा जो मेरे को पेपर में काम आएगा। ठीक। तो वो सब ज़रूरी रहेगा। मैं आपको थोड़ा-सा सिलेबस मेरे हाथ में आ जाए, मैथ्स के लिए तो मैं साथ-साथ आपको कराता ही चलूँगा, कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। उसमें हम अभी सिर्फ़ एनसीईआरटी कर रहे हैं। जब आप बातें डिस्कस कर ही रहा हूँ, तो वो भी समझिए। सिर्फ़ एनसीईआरटी की तैयारी से आपकी कोई भी तैयारी, किसी भी तरह की तैयारी नहीं होगी, ये ध्यान देना अच्छे से। यहाँ ढेर सारा एक्स्ट्रा हमें करना होता है। मेरी लिखी हुई एक किताब है, मैं उस पूरी किताब को लगभग-लगभग आपको करा दूँगा। ठीक है भैया? तो सब हम यहाँ आपको, जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है तब तक तो ऑनलाइन पीडीएफ ही उसकी दे सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो जैसे भी बेटर हो सकता है आपके साथ करेंगे, लगेंगे। ठीक है जी। हाँ, एक और काम, अभी बच्चे आ ही रहे हैं तो क्लास तो अभी स्टार्ट होगी।
ठीक है जी? और क्या सुनना है आप लोगों ने कि ये जो काम है एज़ सच देखिए ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप री-प्रैक्टिस करते हो कि नहीं मतलब ये कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है आप जो हम यहाँ करेंगे उसे दोबारा ज़रूर करेंगे। आप में से कुछ बच्चे तो ना मेरे को चेक कराते हैं व्हाट्सएप से मतलब होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के, ठीक है भैया? वो मेरे को चेक करा लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं आप में से, ठीक है? और कुछ बच्चे करते होंगे लेकिन शायद चेक नहीं कराते। कुछ ज़रूर ऐसे होंगे बुरे बच्चे नहीं हैं लेकिन कर नहीं रहे होंगे, ठीक है? तो भैया जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप अपने आप को बदल नहीं पाओगे। ठीक है भैया, आप में से कोई भी बुरा बच्चा होता नहीं है। आपकी मेहनत ही आपको इंटेलिजेंट बनाती है, किसी सब्जेक्ट में, किसी चीज़ में आपको आगे ले जाती है और आप मेहनत ना करो, उसी चीज़ में आप पीछे हो जाते हो। ठीक है? तो समझ में आने में मैं आपको कहीं दिक्कत आने नहीं दूँगा, किसी भी टॉपिक में। अभी हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं। क्वेश्चनिंग आप पूरी कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ दिक्कत आए पूछिए। ठीक है भैया? जब चीज़ समझ में आ जाती है ना, बच्चों से दोबारा ज़रूर करना और जब आप दोबारा करोगे क्योंकि आपने समझ लिया, आपका मन भी लगेगा। ठीक? सब बच्चे थोड़ा टाइम से आया कीजिए। देखिए अब तो 5 बज चुके हैं, 1-2 मिनट लेट है और अभी भी नए बच्चे ऐड ऑन हो रहे हैं। सब टाइम से आया करिए। 2-4 मिनट पहले आ जाया करिए सभी। अ, sharing. Nearby wall. Yeah. कैसे पता लगेगा? अरे नहीं, अरे वो सारा है क्या क्या मतलब क्या कितनी स्पीड से वो चीजें फैलती है, क्या मीडिया वीडिया टाइप। कुलकुले गर्वे तेरे राधा नजराना। गाना नहीं गाना। गाना नहीं गाना बच्चे। बस आ गए, क्लास स्टार्ट ही कर रहे हैं बस। हाँ, सब बच्चों को ध्यान देना है जब आप क्लास में एंट्री लेते हैं तो आपको गाना वगैरह नहीं गाना है। थोड़ा-सा ध्यान रखिए। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तभी क्लास चलेगी। ठीक है जी? गाना गाना बुरी बात नहीं होती लेकिन हर चीज़ जगह का हर चीज़ का एक फ़ोरम होता है ना, एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। मज़ा भी करते हैं हम लोग, बहुत मस्ती भी करते हैं लेकिन अभी नहीं, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन है फिर वो नहीं क्लास नहीं चल पाएगी अभी, ठीक है? तो सब बच्चे उसका थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ नए बच्चों के साथ ही आप सारे मेरे लिए नए हो इसलिए मेरे को रोज़ अनाउंस करना पड़ रहा है। आप सब बच्चों को अपना नाम, अपना एक्चुअल नाम से ही यहाँ लॉगिन करना है, ठीक है भैया? क्योंकि अभी एक तो हम ओपन एंट्री दे रहे हैं, जो आ रहा है हम पढ़ाते जा रहे हैं। कुछ 1 या 2 दिन में हम अटेंडेंस भी शुरू कर देंगे। तो आपको अपने नाम से ही लॉगिन करना है। जिसका नाम नहीं लिखा होगा, उस बच्चे को ग्रुप से हटाया जाएगा। सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, प्रॉपर नाम, ठीक है भैया? ज़रूरी है वो। टाइम का ध्यान रखिए। हमारी क्लास मेरी एक बहुत आदत है मेरी पिछले 30 साल से, मेरी क्लास 5 बजे की 5 बजे ही शुरू होती है, मतलब 1 मिनट भी मैं लेट नहीं करता। ठीक है भैया? लेकिन अभी आप थोड़ा-सा लेट आते हो तो वो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है भैया? तो थोड़ा-सा अगली बारी के लिए ध्यान दीजिए आप लोग। 2-4 मिनट पहले आया कीजिए सभी। सभी 2-4 मिनट पहले ऐड ऑन हो जाया करिए, ताकि क्लास हमारी टाइम से शुरू हो पाए। ध्रुव लेट आया भाई, टाइम से आया करो। बस बाकी जो ऑलरेडी टाइम पर हैं बच्चों 2 मिनट और देख लें, बस फिर शुरू कर रहे हैं।
सब बच्चों ने अपने नाम से लॉगिन किया है, लेकिन कोई एक बच्चा है 40B1C5A6। ठीक है जी, आप अपना नाम अभी नहीं, बाद में आप अपना नाम सही करके इसे लॉगिन करना जब अगली क्लास से। आज की बात नहीं कर रहा मैं, आज तो आप पढ़िए। एक सेकंड बस, ये एक्चुअली ऑनलाइन में ना ये इतनी सारी चीजें इकट्ठी हैंडल करनी पड़ती हैं क्लास चलाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम क्लास स्टार्ट करने में लग जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप टाइम से आया करिए। बस अभी शुरू करूंगा। कोई बच्चा यहाँ पर परेशान है, उसके पास लग रहा है लिंक ही नहीं पहुंचा है, वो मेरे को बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिंक उसे बस 1 सेकंड दोबारा भेज दूं ताकि उसको परेशानी ना हो। ठीक है जी, बस अब शुरू कर लेते हैं हम अपनी क्लास, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, जो बच्चे लेट आए हैं अगली क्लास के लिए ध्यान रखेंगे, सब टाइम से रहें। हमारा एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है जी, एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट है, हमें कुछ एक्स्ट्रा आज शुरू करना है इस चैप्टर में। कुछ एक दो बच्चे नए भी ऐड हुए हैं आज मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ आपको कुछ समझ में आएगा। मैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ बस आज एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम इसे निपटा देंगे। सब बच्चे ध्यान से समझो, ये जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा वाला, ये स्कूल्स में बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में इसका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, फिर इस चैप्टर के बचे एक्स्ट्रा हम बाद में लेंगे, इसके बाद हम पहले थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और आप सबके माइंड में आता होगा, सब जो 10th में आता ही सब कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप चैप्टर साथ साथ एक्स्ट्रा क्यों नहीं करा रहे? मतलब अब सेकंड चैप्टर खत्म हुआ है, इसका कंप्लीट एक्स्ट्रा आप अभी करा दो। ठीक है, वो फिर आपको ना स्कूल एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे मिलके मेरे से पढ़ रहे हो। किसी का भी मान लो कुछ कुछ दिनों बाद, 15 दिन 20 दिन बाद स्कूल में फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, किसी का सेकंड का है, किसी का थर्ड का है, किसी का किसी और चैप्टर का है। तो आपने वो चैप्टर सुने ही नहीं तो टेस्ट कैसे दोगे? आपको दिक्कत आ जाएगी। तो अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि पहले मैं कोई 4-5 चैप्टर जल्दी जल्दी बेसिक आपको करा दूं, एनसीईआरटी करा दूं, आपको चैप्टर की नॉलेज हो जाए। जब एक बारी हमारे पास 4-5 चैप्टर हाथ में आ जाएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उनका एक्स्ट्रा भी करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि शुरू के जो एग्जाम होते हैं उसमें टीचर बेसिक ज्यादा पूछते हैं, और जैसे जैसे वो टर्म के नजदीक पहुंचते हैं फिर वो एक्स्ट्रा खूब पूछते हैं। तो मतलब आप चिंता मत करना, हमें सब पता है आपके पेपर कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी कराएंगे कि आप कहीं सब फंसो ना। ठीक है भैया, अब मैं शुरू कर लेता हूँ। कल मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे, जो नए बच्चे उन्हें भी कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर एंड हो रहा आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। पहला फॉर्मूला मैंने कल लिखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं पहले इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ताकि ऐसा ना हो कि आपको रट के करना पड़े, आपको रीजन पता रहे कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ठीक है जी, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। ठीक है जी, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो ये एक्स्ट्रा टाइप है, इसमें ये 3 फॉर्मूलों से हमारा हर तरह के क्वेश्चन का, किसी भी बुक से कहीं से भी कोई टीचर क्वेश्चन दे दे, अगर हमारी समझ है तो हम हर टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले ये 3 फॉर्मूले हैं। आप इन 3 फॉर्मूलों में ध्यान से देखना, आपके टीचर नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इन पर ध्यान लगाओ। आपका टीचर इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ लेता है। लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा होगा आपको कि लेफ्ट हैंड साइड पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, अल्फा माइनस बीटा लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा है। इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ लेता है आपका टीचर। ठीक है जी, और ये जो भी फॉर्मूले हैं, एक बारी अगर आप रीजन पर ना जाओ, एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, आपने रट लिया फॉर्मूला, तो आप सोचो जब कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो आपकी लेफ्ट क्वांटिटी जो भी है, ये जब राइट में कन्वर्ट होंगी, तो देखो या तो हर जगह अल्फा प्लस बीटा बनेगा, चेक करो ध्यान से, या हर जगह अल्फा इंटू बीटा बनेगा। और हमारे क्वेश्चन यहाँ कुछ ऐसे होते हैं कि वो जब इनमें से कुछ भी पूछा, तो हमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे देता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दे देता है वो, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, वो हम सब यहाँ भर देते हैं, डाल देते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। यानी आपको पहले एक बात ये क्लियर हो जाती है कि सर
ये फॉर्मूले अगर हमें याद हुए और उसने हमें से इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछी, हम निकाल लेंगे, क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा सर, और फॉर्मूला यूज करने के बाद मुझे आप कह रहे हो अल्फा बीटा की वैल्यू उसने दे रखी होगी, वो यूज करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, बच्चे बहुत सारे लेट आ रहे हैं भैया, देखो बीच बीच में मेरे को बोलते बोलते आपको एडमिट करना पड़ रहा है, फोकस खराब होता है। आप प्लीज अब सभी नेक्स्ट क्लास से टाइम से रहा कीजिए, कोशिश कीजिए सब बच्चे टाइम से रहें। ठीक, खैर मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो बच्चों ने कहा सर ये सब वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले सारे ऐसे हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हर जगह बन जाता है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, हम पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। वो तो ठीक है, ये तो सर आप कल भी कह रहे थे एंड होते और आज आपने शुरू भी ऐसा किया। मेरे माइंड में बच्चा कह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है सर ये फॉर्मूले हमने पहले नहीं पढ़े हुए, ये आए कहाँ से पहले, थोड़ा वो लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चाहे वो उतना समझना आगे के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा याद रहे, लेकिन आज तो पता लगे कहाँ से आए, कॉन्फिडेंस तो आए थोड़ा सा। तो सुनो ध्यान से, आप हर बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला एक एक क्लियर कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला नंबर 1 देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाऊं तो प्लस 2ab को आप लेफ्ट शिफ्ट कर दो भाई, खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला हमने यहाँ नंबर 1 पे लिखा है, बस चेक करो, देखो सब बच्चे चेक करो, कोई प्रूविंग वगैरह कुछ लिखना नहीं है, बस समझ लेना। सब बच्चे चेक करो, ए बी की जगह अल्फा बीटा यूज है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक पुराना फॉर्मूला है, बस उसे शिफ्ट करके हमने ये फॉर्मूला बना रखा है। ठीक है, जानबूझ के ऐसा बना रखा है कि जब वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछता है तो ये फॉर्मूला लिख के अल्फा बीटा की वैल्यू वो हमें देता है, वो हम पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। अब आ जाओ आप सेकंड फॉर्मूले पे, बच्चा बोलेगा सेकंड फॉर्मूला मतलब ये सही क्यों है, अल्फा माइनस बीटा का सेकंड फॉर्मूला करेक्ट कैसे मान लूं मैं, तो देखिएगा फिर एक नया बच्चा एडमिट हुआ, उससे पहले एडमिट कर ले। हाँ जी, हाँ, ये फॉर्मूला ट्रू कैसे है आप चेक करो, इसकी राइट हैंड साइड चेक करो एक बार। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें लिखना मत कुछ भी, इनका प्रूफ सबका आउट ऑफ स्कोप है, कोई नहीं पूछने वाला, ये तो मैं बस ऐसे क्लियर करके दे रहा हूँ आप लोगों को। सेकंड की मैंने राइट हैंड साइड लिख ली भाई, ये लेफ्ट और राइट सेम कैसे हैं, क्योंकि सेम है तो आप लेफ्ट की जगह राइट याद कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। तो राइट साइड लिख ली, और इस राइट साइड को ध्यान देना, एक बार ये ब्रैकेट खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी का मीनिंग अल्फा बीटा तो मैंने पिक कर लिया, यहाँ पे प्लग कर दिया, माइनस 4 अल्फा बीटा। फिर ध्यान दो जो प्लस माइनस हो रही है वो करो, ये ब्रैकेट खोल दिया, 3 टर्म आ गई है, एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर कंसेप्ट से पकड़ के चलोगे ना बच्चों, बहुत अच्छा कर पाओगे, मैं सोच के करना सब बच्चे। 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो एक टर्म एक प्लस एक माइनस माइनस कर लिया मैंने। ठीक है, 2 अल्फा बीटा आ गया, 4 अल्फा बीटा में 2 अल्फा बीटा माइनस करोगे, माइनस का नंबर बड़ा, साइन माइनस का आ गया। फिर चेक करो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऊपर रूट पहले से था, स्क्वायर से रूट कट गया और इसका मतलब आ गया अल्फा माइनस बीटा। यानी मैं पक्का अल्फा माइनस बीटा को ये क्वांटिटी में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, इसको जब सिंप्लीफाई करें तो आता है अल्फा माइनस बीटा ही है। ठीक है भैया, ये सेकंड फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन हो गया। थर्ड को समझ लो, आपने 9th क्लास में एक a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पढ़ा होता था, ज्यादा बच्चे आप संजय भैया से पढ़ते होंगे, देखो 10-11 फॉर्मूले वो पॉलिनोमियल कराते हैं, आपको एक शीट दे देते थे, लिखवा देते थे, याद करा देते थे। उसी में एक फॉर्मूला आपका ये भी था, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला था मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भैया, इसी से मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया है। एक सेकंड, मेरे को क्लास बीच बीच पे रोकनी पड़ रही है। ठीक है भैया, एक और बच्चा एडमिट हो रहा है यहाँ पे, इसको भी कर ले। ठीक है, खैर अच्छा एक चीज और ध्यान रखा करो, वैसे तो ये जो लिंक भेजे जाते हैं क्लास के वो सबको भेजे जाते हैं और सबको मिल रहे हैं जब भी आप आए हैं। ठीक है, लिंक को क्लिक करके एंट्री ले पाए हैं आप। कभी किसी दिन ना मिले ना तो बिफोर क्लास ही, सुबह ही, जिस दिन क्लास होनी है उसके दिन सुबह ही बोल दो सर लिंक नहीं आया, मैसेज भेज दो मेरे को व्हाट्सएप पे। 99.99% हमेशा सही मैसेज मिलेंगे, कभी रह जाए तो बोल दिया करो। ठीक है, पहले बोल दिया करो मैसेज करके, तो आपको टाइमली मैसेज मिल जाए, ताकि आप परेशान ना हो क्लास होते हुए, क्योंकि अभी बार बार मेरी मोबाइल बजती जा रही है और कुछ बच्चे शायद उनके पास लिंक नहीं पहुंचा, और क्यों नहीं पहुंचा वो बार बार परेशान हो रहे हैं 10th के बच्चे कि उनको लिंक नहीं मिला है। खैर वापस आओ, आप तो फोकस क्लास पे बना के रखो। a प्लस बी का होल क्यूब का सर ये पुराना फॉर्मूला पढ़ा होता था ना, चेक करो, ये a क्यूब सेम लिखा, b क्यूब सेम लिखा, देखो इन दोनों में 3ab कॉमन ले लिया, 3ab दोनों में से कॉमन, यहाँ बचा ये एक a प्लस यहाँ से 3ab कॉमन लिया, यहाँ बचा b, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इन दो टर्म में कॉमन लेके इस शक्ल का भी बन जाता है।
अब इससे आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाओ, इस बची हुई टर्म को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, इधर राइट साइड पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब छोड़ दो, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये प्लस वाली टर्म हम लेफ्ट ले गए, माइनस की होगी। देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। बस यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, बस ए और बी को अल्फा बीटा बोल रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भैया, किसी भी फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लिया काफी है। ठीक है, ये फॉर्मूले बस ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले काम क्या कर रहे हैं, जिस भी टर्म पर आप फॉर्मूला डालोगे उसका हर जगह अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा फॉर्मूला डालने से। और हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है, वो डाल देते हैं हम, तो ये आंसर आ जाते हैं। अब जितने 3 फॉर्मूले ना लिखे हो वो लिख लें। ठीक है भैया, अब मैं यहाँ याद करने का टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, फिजिकल क्लास में तो हम लोग साथ ही साथ याद करा के फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, क्या आप सबने याद कर लिया? बीच बीच में हमने सुन लिया, सुनने के तरीके ऐसे मजेदार होते हैं, आपका मन लगता है याद करने का, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक बना रखी है हमने, लेकिन ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, तो आप अपनी ईमानदारी से इसे याद कर लेना, अभी कर लो कि क्लास के बाद कर लेना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब बच्चे साथ साथ लिख लेना। आज मैंने कोई पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं की है इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन साथ के साथ बना के करा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए, ऊपर लिख लेना, ऐसे हेडिंग लिख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए। ये टाइप आता बहुत है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनते रहना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ, साथ साथ लिख लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation x square minus 5x plus 1, इक्वेशन की जगह पॉलिनोमियल कर लेना। वैसे तो इक्वेशन में भी क्वेश्चन पॉसिबल है, लेकिन आप पॉलिनोमियल कर लेना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square minus 5x plus 1, then find the value of following। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहले 3 पार्ट तो बेसिक ले रहा हूँ, जो फॉर्मूले लिखवाए ना उसी के ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा सुना समझा और फॉर्मूले याद है, बड़े आराम से हो जाएंगे, और ये 3 पार्ट भी बहुत आ जाते हैं पेपर में। फिर नेक्स्ट पार्ट थोड़े से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को ही सुन लेना, हम क्या कह रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जो भी नीचे अलग अलग पार्ट है सबकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये थोड़ा सा बेटर है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा और बेटर, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस अल्फा। ठीक है भैया, और ऐसे देखने में थोड़े बेटर है, जब करेंगे सारे आसान निकलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में होते नहीं, अचानक से स्कूल में आते हैं, आप तकलीफ में फंस जाते हो, पता नहीं क्या पूछ लिया, तो इसलिए सब करने बहुत जरूरी है। 6 पार्ट लिख लो और ध्यान से सुनना, अब आगे पेन मत चलाना, पहले कंसेप्ट हो जाने देना। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, समझने का इंपॉर्टेंस है, एक बारी समझ में आया कर तो कोई भी लेगा। ठीक है, अब सारे एक बारी रुक जाओ, सब रुक जाओ, क्वेश्चन यहीं पर है, आप नोट कर लेना, मैं रब नहीं कर रहा। अब पहले वर्किंग सुन लो, इसकी सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, सब बच्चे रोक के वर्किंग सुन लो ताकि आपको क्लियर हो। एक क्वाड्रेटिक है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है भैया, ये जो क्वाड्रेटिक है, मैंने क्या बोला बच्चे, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है, रूट्स का मतलब होता है आंसर्स। सबको पता है क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है, तो इसके आंसर 2 होते हैं, वो 2 आंसर हमें कहा जा रहा है अल्फा और बीटा है। यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मेरे को बताया गया है इस क्वाड्रेटिक में, इस क्वाड्रेटिक के आंसर जो है वो अल्फा और बीटा है, और आंसर को रूट्स भी कहा जाता है, जीरोस भी कहा जाता है, वो भी ध्यान रखना। इसके आंसर अल्फा और बीटा है। और अब खाली एक पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कह रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो। ठीक है, 2 तरीके हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि कभी कभी एक शॉर्टकट भी लग जाता है, जिसकी गुंजाइश मैंने अभी छोड़ी नहीं है। शॉर्टकट कोई नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं, पहले सुन लेना। अगर उसने कहा एक क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा बीटा और कुछ भी पूछ लिया, ये 6 पार्ट पूछ रखे हैं मैंने, और ये इससे मुश्किल भी पूछ सकता है, इतने आसानी नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ होता है, ध्यान से सुनते रहना, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ होता है,
कि सर इसने कुछ भी पूछ लिया यार, ये इतना मुश्किल मुश्किल लिखा है सर, लेकिन इसमें मैं अल्फा बीटा पता लग जाए। तो बस मान लो आपको पता लग जाए किसी क्वेश्चन में अल्फा 2 है, बीटा 3 है, तो जो मर्जी पूछ ले यार, अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 3 डाल दो और पावर प्लस माइनस जो भी है सॉल्व कर दो, 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले आपका ध्यान होता है यार अल्फा बीटा ही पता लग जाए तो फिर तो मेरी सारी ट्रिक में इतना बढ़िया कंसेप्ट बोलूंगा, फॉर्मूले याद कराऊंगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। अगर अल्फा बीटा पता लग जाए आप सीधा डालो और ये क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो बच्चा कहेगा सर अल्फा बीटा कैसे पता लगे? अरे अल्फा बीटा उसने कहा है आपको कि इस क्वाड्रेटिक के रूट से आंसर है, तो अगर इस क्वाड्रेटिक के आपसे आंसर निकल रहे हैं तो आप निकाल लो वो आंसर, वही अल्फा बीटा है। और वो अल्फा बीटा आप यहाँ डाल देना, मेरी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर कर जाओगे। लेकिन बच्चे एक बारी मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वाड्रेटिक ये ना हो के ये क्वाड्रेटिक ऐसे होती x² - 3x + 2, तो इसमें ना आप मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके आंसर निकाल लेते हैं। एक बारी चेक कर लेना, करना कुछ नहीं है, सब मिटाऊंगा मैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है इसलिए हम बनाएंगे भी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करके इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाना चाह रहा हूँ। देखो +2x² के फैक्टर 2 1 2 होता है, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, प्लस करके 3 आ रहा है, वही 9th वाली मेथड है। प्लस करके 3 आ रहा है, माइनस का 3 चाहिए, दोनों को माइनस दोगे, साथ x भी चाहिए, दोनों को x दोगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। एक बार ऐसे रफ चेक करना है, करना कुछ नहीं है किसी ने। x² - 3x की जगह मैं -2x - 1x लिख सकता हूँ। ये मैंने मिडिल टर्म के जो स्प्लिट आप ढूंढते हो वो मैंने लिख दिए। अब फर्स्ट 2 में x कॉमन अंदर, x - 2, फिर लास्ट 2 में -1 कॉमन, x - 2, फिर पूरे से x - 2 देखो दोनों में से कॉमन अंदर, x - 1 बच गया। अब इसे 0 के इक्वल रख के आप मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, या एक आइडिया ले लेना, x2 और शिफ्ट करने से x1, 2 आंसर आ जाएंगे। जो 2 आंसर है उसने यही कहा ना, आंसर अल्फा और बीटा है, तो आपको पता है अल्फा और बीटा 2 और 1 है। जिस मर्जी 2 आंसर में से किसी भी एक को एक अल्फा और किसी भी दूसरे को बीटा बोल दो, और यहाँ जो भी पार्ट है सब में अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, सब अपने आप भी हो जाए। तब आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। लेकिन कभी कभी अब आपके टीचर क्या करते हैं, कभी तो इतना आसान क्वेश्चन देते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक दी जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है और आप आंसर निकाल पा रहे हो, आपको डायरेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है भैया। लेकिन कभी कभी देखो वो ऐसी बेटर क्वाड्रेटिक दे देते हैं जैसी मैंने लिखी है। आप एक बार सब बच्चे चेक करो, आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। देखो फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, +1x² +1x² के आप ऐसे दो फैक्टर नहीं बना सकते जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 और प्लस माइनस करें तो 5। चेक कर लो, 1 के पहली बात दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 1 1 1, कुछ और होता नहीं 1 के फैक्टर में, 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करके 5 नहीं आ रहा, ठीक है भैया। यानी आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान देना। तो आप इसके आंसर नहीं निकाल पाओगे, यानी आप अल्फा बीटा निकाल नहीं पा रहे, तब आप फंस गए। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। तो आप ध्यान से सुनते रहना। तो अब मैं इसमें अल्फा बीटा तो नहीं निकाल पा रहा और उसने मेरे से 6 पार्ट पूछे हैं, बच्चा कह रहा है सर फिर कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखो अल्फा² प्लस बीटा² हमें निकालना है। हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला याद करो आप। अच्छा, अब एक बारी मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करते हैं इसको, फॉर्मूला तो मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 मिनट सुन लेना। मैं आप सबके माइक को आपके एंड पर छोड़ देता हूँ, आप चाहें तो जहां क्वेश्चन बने वहां आप अनम्यूट करना, वहां आप अनम्यूट करना। अभी नहीं करेगा कोई भी अनम्यूट, अभी सब उसे म्यूटेड रहने दें, सब उसे म्यूटेड रहने दें। देखिए क्लास ऐसे चलती है, पहले सारे अपने माइक म्यूट करो, किसी ने माइक नहीं खोलने, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को आपकी पावर हटानी पड़ेगी। हाँ, अब देखो अब क्लास में मजा कैसे आएगा, सब समझो ध्यान से। मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आपके पास जब आपको क्वेश्चन बोलना है ना तभी अनम्यूट करना है बस। उस बच्चे को किसी को कोई कंफ्यूजन आ गई, उसी वक्त अनम्यूट करके उसने बोला सर ये कैसे हुआ, ठीक है, बाकी नहीं अनम्यूट करेंगे, सारे अनम्यूट नहीं करेंगे, जिसका क्वेश्चन तो उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जो किसी भी एक बच्चे ने क्वेश्चन सोचा हो ना, बच्चे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वही सबके दिमाग में आती है, तो एक के क्वेश्चन से आप सबको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्लासेस ऐसे चलती हैं, तो इसका ध्यान आपको ऐसे रखना है। लेकिन हाँ, आपने बहुत सारे बच्चों में माइक, एक मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो भाई, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है भैया, उसको अनम्यूट कर दो पहले आप, ठीक है, पहले पढ़ना कैसे है वो चेक कर लो आप, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चों ने माइक अनम्यूट कर दिया तो फिर आवाज सबके माइक मिक्सिंग हो जाएगी और हम सब ढंग से ना मैं बोल पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वो बच्चा दोबारा बोले जो बच्चा अभी बोला था कि सर समझ में नहीं आया, घबराना मत, पूछना जरूरी है, क्लास तभी चलती है, ठीक है जी, बोलिए आप। सर मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, नाम बोलो आप अपना पहले।
सर मेरा नाम अमित है। हाँ अमित, अब आप एक बारी ध्यान से सुनना और बात करते रहना, जहां जहां मैं आपसे बात करूं तो पता लगेगा आप क्या समझ पा रहे हो और क्या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ओके जी। सर। आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हुई है मेरे साथ? सर मैं आधा घंटा लेट हो गया था। अच्छा, जब भी दिक्कत आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा आपको। ये फॉर्मूला तो आप अब मेरे कहने से याद कर लेना। ओके ठीक है सर। जी। और आगे मैं अब आपको बता रहा हूँ, एक अरेंज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, एक अरेंज Yes. क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, आप मेरे से बात करते रहेंगे, बाकी सब सुनते रहेंगे। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप पहले याद करो, आप इस अरेंज क्वाड्रेटिक से एबीसी लिख सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में साथ साथ क्वेश्चन भी आएंगे, आप बोलोगे सर मैं एबीसी क्यों लिखूं? लाइट बंद करो ना। ठीक है जी, माइक सबको ऑन नहीं करने, नहीं तो माइक बंद करने पड़ेंगे। हाँ, अब ध्यान से सुनना, अरेंज क्वाड्रेटिक से मैं ए बी सी यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए यहाँ मेरे पास 1 है, बी यहाँ -5 है, बस एक सेकेंड, मैंने माइक सबके ऑफ कर दिया बच्चों, क्योंकि फिर थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। मैं अमित का जवाब दे रहा हूँ, अमित के क्वेश्चन का, वो सुनता रहेगा। ए मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बुलाते हैं, ए 1 बोला, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं, अभी काम हो नहीं गया, ध्यान से सुनते रहना। बी -5 है, सी मेरे पास 1 है, ए बी सी लिखा। सारे बच्चे कह रहे हैं, साथ अमित भी कह रहे हैं, सर लिखा क्यों? ए बी सी की जरूरत क्या है? अरे भाई, तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, वो तो पता है ना, उसका ये फॉर्मूला है, ये भी पता है। ये फॉर्मूले से आंसर तब आएगा जब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता हो, और तुमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक में रूट के सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय होता है, एक क्वाड्रेटिक में रूट्स की प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाय होता है। तो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, हमें ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता हो। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वो तब आएंगे जब तुम्हें एबीसी पता हो। और अरेंज क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, कांस्टेंट को हम सी कहते हैं। अब हमें एबीसी पता है, हम एबीसी यहाँ डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा आएगा, उसे यहाँ डाल देंगे, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो अमित के लिए था, मैं सब बच्चों को कंक्लूड कर दूं, सब बच्चे सुनेंगे। अब कोई भी पार्ट पूछा उसने, ये पूछे, इससे बढ़िया वाले पूछे, आप जो पार्ट पूछा उसे उस हद तक सिंपल करो, उस हद तक आसान करो कि हर जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा बन जाए। जैसे ही हर जगह अल्फा बीटा बनेगा, उस अल्फा बीटा का कोई फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू आप एबीसी से निकाल पाओगे, वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, आपके आंसर आ जाए। देखो, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, ध्यान से चेक करो अभी सब। माइनस बी का मतलब मेरे पास -5 था, मैंने माइनस यहाँ डाला, माइनस माइनस +5 अपॉन ए का मतलब मेरे पास 1 था, ये अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया। फिर अल्फा बीटा सी बाय, सी का मतलब ध्यान से चेक करो 1 था, ए का मतलब 1 था, डिवाइड किया, ये 1 आ गया। मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल चुका हूँ। मेरे से जो जो पार्ट पूछे हैं देखो, मैं सब कर सकता हूँ। पहला पार्ट उसने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, मैंने उसका फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं ऊपर से, आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, सब ध्यान से देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है, वो मैंने डाल दी, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 थी, वो डाल दी, सिंप्लीफाई कर दिया, 25 - 2, ये आ गया 23, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 मिनट और चेक करना, एक पार्ट और चेक करना, सेकंड पार्ट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने पूछी आपसे, सर कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला हम लास्ट क्लास एंड में भी डिस्कस किया था, आज की क्लास की शुरू में भी डिस्कस किया था। कोई बच्चा लेट हो जाए फिर तकलीफ हो जाती है, जैसे अमित लेट हो गया, वो नहीं समझ पाया, आधा घंटा लेट आया वो। ठीक है भैया, सुनते रहना आप, अभी क्लियर होगा। हमने आज की क्लास में शुरू में बोला अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है जी, अगर ये अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, देखो जो भी फॉर्मूला याद होता है आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाते ही हर जगह अल्फा बीटा बन गया। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरे पास 5 था, अल्फा बीटा की जगह मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 - 4 21 आया। अभी मैं इसमें और बेटर बातें बताऊंगा, पहले आप ये दो पार्ट कर लो सारे बच्चे, और जिन जिन का होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। पहले ये सभी 2 पार्ट कर लीजिए, और जिन जिन का होता जाए हैंड रेज करते जाना। टाइमिंग का ध्यान देना है, सब बच्चों को टाइमिंग का ध्यान देना है, स्पीड का ध्यान देना है। ठीक है भैया, हमें स्पीड बढ़ानी है, अगर आप माइंड में रखोगे स्पीड तेज करनी है, वो हो जाएगी, कोशिश करने से सब कुछ होता है बच्चों।
फटाफट से कर लीजिए। हाँ जी, हैंड रेज करते जाना जिन जिन का होता जाए। 24 स्टूडेंट्स का हो चुका है, सभी कर सकते हो। देखिए जैसे जैसे आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में, वैसे तो आप सब बच्चे बच्चे ही हो, लेकिन वो माइक का थोड़ा सा आप लोगों को अभी समझ नहीं है शायद। आप उस बात को समझ जाओगे तो मैं आपके पास पावर छोड़ दूंगा, आप माइक बीच बीच में खोलकर अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ठीक है, मेरे को बंद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शोर ज्यादा होता है, कई सारे बच्चे माइक खोल लेते हैं, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है। छोटी क्लास है, ठीक है, 10th क्लास है, बच्चों को 2-4 क्लास पढ़ेंगे तो समझ बनती है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है भैया, उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। बड़ी क्लासेस में हमें दिक्कत नहीं आती, सब बड़े सीरियस से और ढंग से जैसे क्लास होनी चाहिए वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आप में से कुछ 2-4 बच्चे शायद वो जानते नहीं कि स्टडी कैसे होनी चाहिए, ऑनलाइन कैसे पढ़ना चाहिए, उनकी वजह से वो दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, आप भी सीख जाएंगे, सभी सीख जाएंगे। हाँ, 40 प्लस स्टूडेंट का हो गया भैया, बहुत बढ़िया। अभी लेकिन एक बड़ी रूल सीखनी है, आप लोग मेरे साथ, मतलब ऐसे सुंदर सुंदर शॉर्टकट सिखाऊंगा भैया कि कोई कोई वैसे शॉर्टकट किसी बुक में और कहीं नहीं मिलेंगे, और आप क्वेश्चन यूं निकाल दिया करोगे। अभी तो मैं एक नॉर्मल मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी तो मैं पिछले साल के ही जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर हो, छोटी छोटी बातें अभी वो बताऊंगा। अपना ट्रिक्स तो मैं उसके बाद शुरू करूंगा, 10-15 दिन बाद शुरू करूंगा। ठीक है भैया, जिससे मैथ्स जबरदस्त बदल जाएगा आप लोगों का। खैर, अभी 46 का हो गया, मैं रब करने जा रहा हूँ सिर्फ 2 पार्ट, इन 2 पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है जी, जिनकी स्पीड स्लो है वो यहाँ पर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई पार्ट छूट जाए टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो, लेकिन सोचा करो आपकी स्पीड कम है, आप इस स्पीड से पेपर नहीं लिख पाएंगे, तो आपको स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 मिनट, अब मेन बात समझो। मैं कह रहा था एक बढ़िया सा रूल है, सारे बच्चे होल्ड कर दो, ध्यान से सुनना। इसने कुछ भी पूछा, ये 6 पार्ट और पता नहीं कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके स्कूल टीचर बना सकते हैं, जो मर्जी पूछ लेंगे वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है भैया, कुछ भी पूछा, रूल ये है जो पूछा गया है उसे जब तक सिंपल करना, जब तक हर जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ना बन जाए। चाहे प्लस में बने, चाहे मल्टीप्लाई में बने, चाहे उसका कोई कॉफिशिएंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो क्वांटिटी पूछी गई है उसे जब तक सिंप्लीफाई करो जब तक अल्फा बीटा ना बन जाए। जैसे ही बन जाए, उस अल्फा बीटा की तो वैल्यू है आपके पास, आप पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। इतना आप में से ज्यादा बच्चे बोलोगे सर ये बात तो क्लियर हो चुकी है, इसमें नया क्या है? तो अब अगली बात समझो। कई बार इतने बेटर बेटर क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों का दिमाग नहीं चलता है यार, इस पे कैसे क्या सिंपल करें कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बन जाए। ऐसी बढ़िया शक्लें मैं अभी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से अब एक ट्रिक सुनना। जब भी इसने अल्फा बीटा का कोई क्वेश्चन दिया, उसकी वैल्यू पूछी, या तो वो जैसे ये शुरू के 3 पार्ट देखो, या वो कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिनके हमें फॉर्मूले याद है, टीचर ने आसानी दे दिया, ये 3 चीजें पूछ ली, इन तीनों के तो हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगाते ही हर जगह अल्फा बीटा बन जाएगा और हम वैल्यू डाल के आंसर कर देंगे। ठीक है भैया, लेकिन उसने कुछ नया पूछ लिया जिसका फॉर्मूला नहीं याद है, तो मैं हर जगह अल्फा बीटा कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज यूज करने चाहिए, जो भी पूछा गया उस पे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा अल्फा इंटू बीटा बनाने के लिए। अगर फॉर्मूलों से ना हो रहा हो, ध्यान देना, फॉर्मूला लगाकर उस चीज का कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, हमने याद नहीं किया हुआ, अल्फा बीटा नहीं बन रहा है, तो नंबर दो प्लस या माइनस करो। ठीक है, अभी हर चीज करके दिखाऊंगा मैं आपको। प्लस या माइनस करने से अपने आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा बनेगा, प्लस या माइनस करने से। अगर वो प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, ध्यान देना, तो नंबर 3 आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने से अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा बन जाएगा। ठीक है भैया, ये 3 बातें यूज होती है। पहला फॉर्मूला लगाने से, या तो उस चीज का फॉर्मूला याद होगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू मुझे पता होगी मैं पुट कर दूंगा, या प्लस माइनस करने से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा, या कॉमन लेने से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। ठीक है भैया, और हम आंसर निकाल पाएंगे। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्वेश्चन तो मैंने हटा दिया, मैं दोबारा लिखूंगा ऊपर। ऐसे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, जिसके रूट्स, अभी सुनना आप, पेन मत चलाना, अब थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ना है आपको। इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, 2 पार्ट हम कर चुके हैं, थर्ड पार्ट हमें करना है।
थर्ड पार्ट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। ये तो नॉर्मल सा है। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आपको फॉर्मूला लर्न कराया अमित भाई, आप लेट आए थे, हम फॉर्मूला बोल चुके थे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अच्छा एक चीज और जो मेरे ख्याल से आपके एंड पर आपको कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो क्या है कि आप कुछ कहीं इस ऐसी जगह बैठे हैं अपने घर में जहाँ सिग्नल वीक है आपका नेटवर्क का, तो बीच बीच में वो सिग्नल चला जाता है तो आप रूम से बाहर आ जाते हैं, तो आपको फिर दोबारा एडमिट करने के लिए मेरे को बोलना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने घर में चेक कर लीजिए किस जगह सिग्नल ज्यादा है, वहीं आप बैठा कीजिए, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आया करेगी। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा चेक कर लिया कीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब आप खैर कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फॉर्मूला ले लिया। ठीक है भैया, और अभी तो देखो अमित भाई ध्यान से सुनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो भी फॉर्मूला हमने लिया उसमें हर जगह अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो भैया इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, आपने ध्यान दिया होगा। अल्फा प्लस बीटा रूट के सम का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में, रूट के सम का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाय होता है, रूट की प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय होता है। ठीक है भैया, उसमें एबीसी हम पुट कर चुके थे यहाँ से ऑलरेडी, वो सब हो चुका था, बस आप वैल्यू डालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू। भाई जिसका फॉर्मूला याद है वो तो नॉर्मल हो गया बच्चों के लिए, वो कोई खास बात है नहीं। कैलकुलेशन कर दो, 5 का क्यूब 125 कर लेना, जो कर सकते हैं तीसरा पार्ट निपटाओ साथ साथ। ये 3 5 15 और 125 में 15 माइनस करोगे 110। ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, साथ साथ करते रहो फटाफट से। फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जो मैंने ऊपर रूल ये बॉक्स बोला हुआ है, जब फॉर्मूला से काम नहीं हो तो प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस से ना हो तो कॉमन कर लो, बन जाएगा हर जगह अल्फा प्लस बीटा इंटू एल और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ वहां इन बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी अगले 3 पार्ट में, इस बॉक्स वाले कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा स्पीड साथ साथ जहाँ कर सकते हैं, जहाँ पता लग जाता है आपको ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, वहां कर लिया कीजिए, रुका मत किया कीजिए। हटाऊं? ओके नेक्स्ट आ जाओ अब आप। हाँ जी, फोर्थ पार्ट पे 1 मिनट सबको होल्ड करना है, 2 पार्ट इकट्ठे देखना बच्चों, 1 मिनट सारे होल्ड कर लो, सिर्फ स्टार्टिंग देखना। फोर्थ पार्ट ये आपके पास, फिफ्थ पार्ट ये आपके पास, दोनों इकट्ठे देखना, कुछ समझ में आएगा। भाई आपके टीचर ने क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा दिए और उन्होंने किसी भी 2 पार्ट की वैल्यू पूछ ली। ठीक है जी, मैं मेन कंसेप्ट एक बार फिर पूरा दोबारा बोलूंगा, फोकस करना ध्यान से। ठीक है, रूट्स अल्फा बीटा देके कुछ भी पूछ लिया, भैया मेरे को, मैं इन चीजों की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा क्योंकि मेरे को अल्फा बीटा तो पता नहीं। एक्चुअली अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का आंसर है और आंसर हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होनी नहीं है, कोई नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, इसके आंसर नहीं आ सकते, इसमें अल्फा बीटा नहीं पता लग सकता, आप यहाँ नहीं डाल सकते, तो क्वेश्चन इस वजह से तो अटक गया हमारा। लेकिन हमें पता है क्वाड्रेटिक में जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, उनके सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय होता है और रूट्स की प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय होता है। तो हमने रूट का सम और प्रोडक्ट तो निकाल ही लिया। आपको ये भी पता है अरेंज क्वाड्रेटिक में जो बच्चा लेट ऐड हुआ है या जिसको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है, उसके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये सब कुछ। एक क्वाड्रेटिक, अरेंज क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं। हमने एबीसी लिखा, रूट तो आए नहीं हमसे क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुई, लेकिन हम रूट का सम यानी अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, माइनस बी बाय फॉर्मूले से। माइनस बी का मतलब माइनस माइनस ये प्लस 5 हो गया, अपॉन ए का मतलब 1 पुट कर दिया, और रूट का सम मेरे पास यहाँ 5 आ गया। ठीक है जी, ये 5 आ गया, और रूट की प्रोडक्ट मैंने सी बाय फॉर्मूले से निकाल ली जो कि 1 बाय 1 आ गई। अब मेन बात पे आ जाओ, हमारे पास रूट नहीं आ पाए क्योंकि हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाए, लेकिन रूट का सम और प्रोडक्ट उनके फॉर्मूले से आ गया। सर रूट का सम थोड़ी पूछा है हमसे, रूट की प्रोडक्ट थोड़ी पूछी है, बच्चा कह रहा है सर कुछ और पूछा है, वहां नहीं है रूट का सम या रूट की प्रोडक्ट, तो ये जो पूछा है ये कैसे निकालोगे भैया? जो पूछा गया या तो वो फॉर्मूला से अल्फा बीटा हर जगह बन जाएगा, और फॉर्मूला से अल्फा बीटा ना बने तो आप ये चार्ट पकड़ लो, फॉर्मूला से नहीं, अपने आप इनका कोई फॉर्मूला हमने याद नहीं किया है। तो चार्ट की अगर हम बात करेंगे, चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला नहीं लग रहा तो प्लस माइनस करो, प्लस माइनस नहीं हो पा रहा तो कॉमन लो। ध्यान से देखो, इसमें फॉर्मूला तो नहीं है इसका मेरे पास कोई, लेकिन मैं यहाँ प्लस भी नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ प्लस भी नहीं कर पा रहा, अल्फा स्क्वायर बीटा में बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस नहीं हो सकता, तो कॉमन ले लो, या तो फॉर्मूला लगना था या प्लस माइनस या कॉमन। देखो दोनों में अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर अल्फा प्लस बीटा बच गया, अल्फा बीटा कॉमन तो अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। ये बात क्लियर है?
ठीक है, अब देखो अपने आप अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बन गया। छोटे क्वेश्चन रखे हैं अभी ताकि बात क्लियर हो जाए आप लोगों को। अच्छा, कुछ बच्चे लेट एडमिट हो रहे हैं, मैंने उन्हें परमिशन दे दी है, लेकिन बीच में से समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप सुनते रहना, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर होगा जब नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया अल्फा बीटा, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। ये 5 1 5 हो गया। ठीक है भैया, तो देखो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अभी भी सुनना, अभी अभी 1 मिनट होल्ड करो। देखो पांचवा पार्ट में एक बच्चे मुश्किल कर दोगे बेकार में आप इसे, जबकि आराम से हो जाएगा। पांचवा पार्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू जब तक नहीं आएगी जब तक आप हर जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नहीं बनाओगे, क्योंकि वैल्यू हमें उसी की पता है। आप कह रहे हैं सर कैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बनाया? भाई चार्ट यूज कर। सर फॉर्मूले 3 थे हमारे पास, उनमें से कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लग रहा। प्लस माइनस, सर प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड के नंबर है, एलसीएम ले सकते हैं। डिवाइड के नंबर है, ऐड करना हो एलसीएम ले सकते हो आप, लेकिन एक समझदारी होनी चाहिए। एलसीएम में चारों को पार्टिसिपेट कराना है, चारों का एलसीएम लेके चारों को ऐड कर दूं, या सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को? सब सोच लो अपने आप से। देखिए ये दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो ये तो अल्फा प्लस बीटा है ही, पहले से ही अल्फा प्लस बीटा है ये तो। ठीक है भैया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आप जानते हो, वो तो आप पुट कर ही लोगे। ठीक है, तो आप सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को क्लब करो, इकट्ठा करो। सब बच्चे जानते हैं प्लस में आगे पीछे वाले नंबर आप अलट पलट कर शफल करके लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ नहीं है अभी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इनको हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके। और इन दोनों को आप इसके बाद लिख दो। भाई ये तो ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात होती है, तैयार है। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही, आप डाल ही दोगे। तो एलसीएम सबका मत ले लेना, ऐड सबको मत कर देना, खाली इन दो को एलसीएम लेंगे हम, अल्फा बीटा एलसीएम। अल्फा से अल्फा कट हुआ, बीटा की 1 से मल्टीप्लाई बीटा, बीटा से बीटा कट हुआ, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये एज इट इज बीटा प्लस अल्फा। अब आप चेक कर लो, हर जगह ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा बन चुका है या अल्फा इंटू बीटा बन चुका है। तो जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बन चुका है उसकी वैल्यू आप डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5। ठीक है भैया, वैल्यू पुट हो गई, 5 बाय 1 तो 5 ही होता है, 5 प्लस 5 10, आंसर आ गया। ठीक है, जिसने मेरे से पहले कर लिया है ये दोनों पार्ट वो हैंड रेज कर लो, किसी का भी मेरे से पहले हो गया हो। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो सारे करके बैठे हो क्या? 34 स्टूडेंट ने मेरे से पहले ही किया हुआ है, बहुत बढ़िया। बाकी भी कर लो, बाकी भी कर लीजिए। मेरा पता नहीं, मम्मी को पता है, पूछो इससे क्या बोल रहा था। माइक सारे म्यूट करिए, सभी बच्चे माइक म्यूट करिए। चलिए 37 का हो गया, अगला भी कर लेना 6। जिसका हो गया वो 6 भी देख लो, है तो छोटी सी बात, डराने के लिए लिखा -1। अब जिसको पता है पावर -1 कैसे सिंपल होती है वो तो सेकंडों में निकाल लेगा। बस रब कर रहे हैं हम इसे, फटाफट से करिए। अच्छा, आप में से कोई भी बच्चा किसी और बच्चे को ऐड कराना चाहता है ग्रुप में, अभी करा सकता है। कुछ सीटें अभी हमारे पास जितने एडमिशन हमें लेने होते हैं उसके अकॉर्डिंग खाली है। ठीक है भैया, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये खाली रहेंगी नहीं, तो किसी को भी ज्वाइन करना हो, कराना हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है, आप बैच में ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास से जो नए बच्चे अभी इसमें भी एडमिट हुए हैं उन्हें कुछ सारी चीज़ें तो उतनी अच्छी नहीं क्लियर हुई होंगी अगर आपने गैप में पढ़ा है, शुरू से नहीं पढ़ा है टॉपिक। ठीक है भैया, तो जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, नेक्स्ट क्लास कल ही है मेरी, और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और किन्हीं बच्चों को अपने फ्रेंड्स वगैरह को जोड़ना हो इस ग्रुप में, आप जोड़ सकते हैं। बस उन्हें आप मैसेज कर दीजिएगा कि वो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज भेज दें, व्हाट्सएप मैसेज भेज दें,
कि उन्हें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस क्लास के लिए पढ़ना है और अपना नाम भेज दें, तो मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा और कल से वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो किसी को भी अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराना हो करा दीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ा लेते हैं इसे, ठीक है। अब सारे बच्चे हैंड डाउन करो, पहले सभी बच्चे हैंड डाउन करो। है तो आसान। मेरा हैंड डाउन कराने का पर्पस क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस किस को 6 हो गया, देख लिया किसने ऐसे हो रहा है, बस 1 सेकंड की बात है, वो हैंड रेज करो, किसको दिख रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, 33 स्टूडेंट को क्लियर है। और छोटी बात है, सब बच्चे कह रहे हैं सर ये तो 6 क्लास के बच्चों को भी पता होता है, नेगेटिव पावर है ना, तो रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है। अल्फा की पावर -1 है ना, उसे पलट के लिख दो 1/अल्फा की पावर 1, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। सर पुराना प्रॉपर्टी है ये तो ये तो पहले सिंप्लीफाइड ही नहीं है, आसान ही नहीं है ये। नेगेटिव पावर हमें कंफ्यूज कर रही थी, तो हमने प्रॉपर्टी लगा के इसे आसान बना दिया, रेसिप्रोकल पावर प्लस, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू सर कैसे निकालेंगे हम, भाई अल्फा की पावर 1 का मतलब तो अल्फा ही होता है ना, और बीटा की पावर 1 का मतलब बीटा ही होगा। सर हम इसकी वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, हर जगह अल्फा बीटा बना दे, ठीक है। फॉर्मूला है नहीं इसका हमारे पास कोई, ऐड हो रहा है, एलसीएम लेके ऐड कर सकते हो तो ऐड कर लो, एलसीएम लोगे अल्फा इंटू बीटा, सबको पता है अलग अलग टर्म का एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है, तो अल्फा और बीटा डिफरेंट क्वांटिटी, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे, जो बैलेंस बचेगा उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। अल्फा से अल्फा कटा है, बीटा की 1 से मल्टीप्लाई बीटा, बीटा से बीटा कटा है, बचा अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई अल्फा। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बन गया जिसकी वैल्यू थी मेरे पास 5, अल्फा बीटा बन गया जिसकी वैल्यू थी मेरे पास 1, तो ये 5/1 यानी आंसर आ गया 5। ये 6 पार्ट हमारे हुए। ये बेसिक क्वेश्चन कराया मैंने अभी इसके साथ का। ये मत मानना कि ये सेम मतलब ऐसा आ जाता है तो इसकी इंपॉर्टेंस 2 मार्क है। ऐसा कोई पार्ट पूछेगा इनमें से कोई तो 2 नंबर में पूछेगा, सेक्शन बी में आपका टीचर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन तो इसके बहुत अच्छे भी बनते हैं, ठीक है भैया। अब मैं इसका थोड़ा सा एक बेटर क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ आपको, जो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। सुनिएगा ध्यान, पहले ये पूरा कर लीजिए, मैं ये रब कर रहा हूँ, बस 5 सेकंड मिलेंगे सबको, जिसका रहता है पूरा कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत स्कूलों में आने वाला है भैया। अच्छा, मेरे से सभी बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके भाई बहन आपके दोस्त जरूर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप शेयर करेंगे उनसे तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको लगभग लगभग स्कूल में क्या आने वाला है वो सब बता सकता हूँ। इतने साल बच्चे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सब मालूम है कौन टीचर कैसे पेपर लिखता है, क्या खास है, क्या पूछे जाने लायक है। तो सीखेंगे हम सब कुछ, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, लेकिन हम जो पेपर में आता है उसे ज्यादा अच्छे से तैयार करेंगे। तो अगला टाइप ऐसा है, लगभग हर स्कूल में आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। क्वेश्चन सुन लो अब आप। कुछ कुछ करना मत, पहले क्वेश्चन को फोकस करना, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगी। क्वेश्चन क्या है ये, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा। तो इसमें हमने बोला इफ, चलो लिखना है तो लिख लो, साथ साथ लिख लो आप। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial x² - 3x - p, ठीक है जी। अब ध्यान देना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ नंबर मैंने अभी ऐसे लिख दिए, बना के लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बीच में कोई प्लस माइनस चेंज करना पड़ा जरूरत के हिसाब से तो क्वेश्चन को मैं बदल दूंगा, लगता नहीं करना पड़ेगा फिर भी, ठीक है भैया। अभी चलने देना, अभी लिख लेना। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3x - p। अब आप पहले ना इतना ही चेक करो, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पहले इसी को देख लो कि क्वाड्रेटिक मैंने आपको कंप्लीट दिया ही नहीं। देखो क्वाड्रेटिक में x² के कोफिशिएंट को आप a कहते हो जो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। x के कोफिशिएंट को b कहते हो जो -3 है। कांस्टेंट को c कहते हो, या कोई नंबर होना चाहिए था, 3 4 5 कुछ होना चाहिए था, मैंने उसे हटा के यहाँ p लिख दिया। मैं इसी से क्वेश्चन बनाऊंगा, देखो इस p से, यहाँ कोई नंबर होना चाहिए था, उसे हटा के हमने p लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है। फिर मैंने कहा इसके बाद अगर अल्फा बीटा रूट है इस क्वाड्रेटिक के, एंड अल्फा माइनस बीटा 4 है, अल्फा माइनस बीटा 4 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने बनाया, ठीक है भैया। अच्छा, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इसे ताकि दिक्कत ना आए अभी, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लेते हैं।
एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 है और आपको पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, तो पी की वैल्यू कैसे आएगी? कुछ बातें अलग से, ताकि जो बच्चे लेट वगैरह आ जाएं उन्हें दिक्कत ना लगे, अलग से मैं बोल दूं। ठीक है, आप ध्यान दो, आपको ये प्रॉपर्टीज तो पता है ना, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एक अरेंज क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी, कांस्टेंट को सी। पहली बात, एक क्वाड्रेटिक में एक्स के 2 आंसर आते हैं जिन्हें हम अल्फा बीटा कहते हैं, सब यूज होगा। 2 आंसर को अल्फा बीटा कहते हैं। उन आंसर के सम का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कई बार वेरीफाई कर चुके थे, माइनस बी बाय होता है, और आंसर की प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय। ठीक है, और ये हमने ये सब यूज होगा एक तो इसमें, भाई उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको दिक्कत आ जाती है। ठीक है भैया, तो सब कुछ बोल ही रहा हूँ। फिर हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा आज की क्लास के शुरू में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। बस जिसको ये सब पता है वो पूरी कहानी अपने आप से बना लेगा, लेकिन आप सुनना, ये पता होता है तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना। जैसे ही पेपर में नया क्वेश्चन पढ़ोगे आप, तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता लगना चाहिए, चाहे नया क्वेश्चन है, मैंने कभी नहीं करा, मेरे टीचर ने कभी नहीं कराया, ट्यूशन में भी नहीं और स्कूल में भी नहीं, लेकिन आपको पढ़ते ही कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं कर लूंगा नया क्वेश्चन। वो सोचते कैसे है नए क्वेश्चन को, वो सुनो आप। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। देखो, मैं पहली बार ही कर रहा होता तो मैं कैसे दिमाग चलाता, और मेरे को बस इतनी बातें पता होती, जो कि आप में से कई बच्चे ऑलरेडी सोच भी चुके होंगे। लेकिन सुनना अभी, एक क्वाड्रेटिक ये है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक देखो, मैं ऊपर दोबारा से लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस, सोचने का तरीका सीखना है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस पी। ठीक है, जिसमें ए का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं 1 है, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं -3 है, कांस्टेंट को सी कहते हैं जो कि -p है। एबीसी हमें पता है। हमें हमारे टीचर ने क्या कहा, भाई इसमें जैसे क्वेश्चन देखते ही हमने देखा यहाँ पी मिसिंग है, हमें पी निकालना है, तो कैसे निकालें? उसने हमें एक बात दी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 है, पी निकाल दो। तो हमें कुछ चीजें मालूम है ऑलरेडी कि पी कैसे आएगा, पी कितने वेरिएबल है। पहले आप सारे बच्चे मन में सोच लो, पी एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। पूरी 10th मैथ्स, बल्कि 11 12 तक जब चीजें निकालनी हो, सोचने का तरीका ऐसे ही रखना है। कितनी चीजें पूछी गई हैं, उसने बोला पी निकालना है, कितनी चीजें पूछी गई हैं? सर एक चीज पूछी है, पी का आंसर पूछा है, एक वेरिएबल पूछा है, आ जाएगा। एक इक्वेशन चाहिए और वो सिर्फ पी वाली इक्वेशन चाहिए, उसमें पी छोड़कर बाकी सब नंबर होने चाहिए, पी आ जाएगा। तो चैप्टर कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, सबसे पहले ऐसे पी पूछा है, एक इक्वेशन चाहिए पी वाली। अब दूसरा दिमाग देखो चलता है, वो इक्वेशन कहाँ से बनाऊं पी वाली। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 4 है। तो अच्छा बच्चा तो इसी में देख लेता है, किसमें ये उसको पी वाली इक्वेशन दिख रही होती है। देखो आप इसी में सोचना, भी लिखूंगा नहीं। तो अच्छा बच्चा क्या सोच रहा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यार मेरे पास एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला मैं इसकी जगह पिक कर दूंगा, प्लग कर दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जब इसकी जगह आ जाएगा तो वो अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू मैं माइनस बी बाय सी बाय से निकाल लूंगा। वो जो माइनस बी बाय सी बाय से वैल्यू निकालूंगा ना, हर चीज नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं पी भी है। एक रफ आइडिया लो, सारी कैलकुलेशन माइंड में मत सोचो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय सी बाय से आनी है। वो जब एबीसी सब डालेंगे तो कहीं ना कहीं पी है, तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में पी आ जाएगा, यानी ये पी वाली इक्वेशन है, और पी वाली इक्वेशन है तो आंसर आएगा ही आएगा। और सुनना बच्चों, एक पी वाली इक्वेशन है, आंसर आएगा ही आएगा। और उससे अगली बात जो कि करने से पता लगती है, अगर ये पी वाली लीनियर बनी, डिग्री 1 वाली इक्वेशन बनी, तो शिफ्ट करके आंसर आ जाएगा, बस शिफ्टिंग करो आंसर। लेकिन ये 1 वेरिएबल वाली डिग्री 2 वाली इक्वेशन बनी कुछ भी, तो ये क्वाड्रेटिक है, सारे नंबर एक तरफ ले जाके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर आंसर आएगा। कम मत मान लेना, आप किसी भी लेवल पर हो, आप बहुत स्कूलों के टॉपर हो सकते हैं। ठीक है भैया, लेकिन ये सब बातें ऐसे ही यूज करनी है। ठीक है, सालों की बात कर रहा हूँ, मेरे बैचेस में, मतलब 10th के बैच में ऐसे चलता है, 30 स्कूल के टॉपर, 40 स्कूल के टॉपर हम क्रिएट करते हैं, एक बैच में, सिंगल बैच में क्रिएट करते हैं। ठीक है भैया, वो सब है, अच्छा है, आप पहले से भी बहुत बच्चे टॉपर होते होंगे, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को रूल्ड आउट नहीं करना, उसको सुन के समझ के आगे चलने की कोशिश करना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास, 4 के। ये एक इक्वेशन है, लेकिन मुझे तो पी निकालना है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है पी वाली इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाऊं? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है सर, ये इक्वेशन है, लेकिन पी वाली तो सर ये अब भी नहीं है। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, या चलो नहीं रब करते, इतनी देर में लिख लेना। वहां मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला चेक कर लो, माइनस बी बाय होता है, माइनस ये बी की वैल्यू देखो -3 है, साइन का ध्यान देना, -3 यहाँ लाओगे माइनस माइनस हो जाएगा +3 अपॉन ए का मतलब देखो यहाँ 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा 3/1 3 आ गया।
ऐसे ही अल्फा बीटा निकालेंगे, C बाय ए है, तो C का मतलब देखो यहाँ माइनस पी है और A का मतलब 1 है, ये माइनस पी आ गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, वो सब यहाँ फिट कर दो। आप चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा आपका नंबरों वाला है, न्यूमेरिकल है, 3 पुट कर दोगे। अल्फा बीटा पी डिपेंडेंट है, पुट कर दोगे। पी डिपेंडेंट है, इक्वेशन पी की बनेगी, पी आएगा ना भैया, सिंपल सी तो बात है। ठीक है, जो कर चुका हो वो हैंड रेज करते रहना, उससे कंफर्म करते हो आप। जितने बच्चे कर गए वो बहुत बहुत बढ़िया मैथ्स उनका होने वाला है। ठीक है, आप डेफिनेटली या तो टॉपर हो या बनने जा रहे हो। ठीक है, 100% ये बात है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो यहाँ निकाल दी थी ये वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की जगह ये 3 डाल दिया हमने, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह माइनस पी, साइन का ध्यान देना, एक माइनस आ रहा है ब्रैकेट में डालना, नहीं तो साइन एरर कर देंगे आप। इसके एक पल है 4, आप ध्यान दीजिए। इक्वेशन पी वाला बना ना, तो पी आएगा, पी का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस, 2p इक्वल 4। अब पी निकालना है, लीनियर है, ये भी ध्यान देना। इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली है, 1 वेरिएबल आएगा। पी निकालना है एक वेरिएबल, तो एक ही इक्वेशन से आएगा, लेकिन लीनियर है तो शिफ्ट करके आएगा, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके चैप्टर बना के आएगा। डिग्री 1 लीनियर है सर, तो पी वाली टर्म लेफ्ट रखो, बाकी राइट ले जाओ। ये आएगा 4 माइनस 9, ये आ जाएगा 2p इज इक्वल 4 माइनस 9 माइनस 5, और p का आंसर आपके पास आ जाएगा -5/2। ठीक है भैया, तो ये कंप्लीट हो गया, कर लीजिए फटाफट से। थर्टी 34 कर चुके हैं, लगभग आधे स्टूडेंट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया है। मेरा काम नहीं चलता बच्चों, लेकिन मेरे बैच में 2 बच्चे भी रह जाए ना, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, ये बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबको कोशिश करनी है। जो कर गए बहुत बढ़िया, जो नहीं कर गए स्पीड का ध्यान दीजिए। अच्छा, एक एक अगर आप थोड़ा स्लो स्पीड है, आप कहीं कहीं अटकते हैं, उसकी पुरानी वजह है बच्चों, ये नहीं है आप कर नहीं सकते। आपने पहले, आपको या तो किसी ने मैथ्स अच्छा पढ़ाया नहीं है या आपने मेहनत की नहीं है, कोई एक वजह जरूर है। ठीक है भैया, तो अब आप ना प्रैक्टिस थोड़ा सा घर पे ज्यादा करो, जो आपने सीख लिया उसको, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, 1 से ज्यादा बारी कर लो, 2 बारी कर लो, 2-3 दिन करना पड़ेगा बस, उसके बाद आप मेरे से भी जल्दी करने लगोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से पक्का इंप्रूवमेंट आ जाएगी, तो वो करिए आप सब। जिनकी स्पीड स्लो है उनके लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, तो बच्चे जो कर गए हैं वो कह रहे हैं सर अब क्या। ठीक है, अभी ये वैसे बात तो बहुत सारी है इसमें। ठीक है, और आज की क्लास में बस मैं जितने एक्स्ट्रा टाइप ले पा रहा हूँ उतने लेके इस चैप्टर को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पहले मेरे को 3-4 चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने हैं। ठीक है भैया, तो एक्स्ट्रा फिर इसका बाद में ही लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी टाइम बचा है हमारे पास, 1-2 मिनट बचे हैं, 1-2 मिनट बचे हैं, तो इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ चेक इन तो नहीं हो पाएगी फिजिकल में, तो हम पूछ लेते हैं आपसे, आप में से कोई बच्चा, अब पहले सारे हैंड डाउन करो, पहले सारे हैंड डाउन करो, फिर बात करता हूँ आपसे। देखो हाँ, आप ध्यान से सुनना, सभी हैंड डाउन कर लीजिए। मैंने कहा अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू निकालनी है आपको। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं आपको, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, बात को समझना कि क्या आप इतना दिमाग चला पाओगे, आपके टीचर ने कुछ बदल के पूछा तो। उन्होंने एक क्वाड्रेटिक दी, इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं, एक क्वाड्रेटिक दी जिसके रूट्स उन्होंने अल्फा बीटा दिए। उन्होंने कहा भाई इसके जो 2 आंसर आएंगे ना वो अल्फा बीटा है। ठीक है, इसके 2 आंसर आएंगे, पक्की बात क्वाड्रेटिक है, उसे अल्फा बीटा भी कहा जा सकता है, लेकिन आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके आंसर निकाल नहीं सकते। आप छोड़ो, मैं भी नहीं निकाल सकता, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही जो कंडीशनों से करनी होती है। फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई -5x कह रहे, 5 के ऐसे फैक्टर तो होंगे भैया जिन्हें मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए, लेकिन वो ऐसे फैक्टर नहीं है जिन्हें प्लस माइनस कर ले 2 आ जाए। मतलब कंडीशन के हिसाब से हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, हम इसके आंसर रैशनल वाले नहीं निकाल सकते, आसान शक्ल के बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसके आंसर होंगे अल्फा बीटा, लेकिन निकल तो नहीं रहे, तो भी उन्होंने अल्फा 4 प्लस बीटा 4 पूछ लिया। और आज की क्लास में आपने सीखा क्या है, ध्यान दो पहले, चाहे उन्होंने अल्फा 4 प्लस बीटा 4 पूछा, आपको इसका बस ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला कि फॉर्मूला बनाने से हर जगह या तो अल्फा प्लस बीटा आ जाए, अल्फा बीटा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कोई प्लस कोई पावर कुछ भी आ जाए, सब चलेगा। लेकिन इसका आप कोई ऐसा फॉर्मूला बना दो कि हर जगह अल्फा प्लस बीटा बीटा और अल्फा बीटा बने,
तो देखो ये तो आपको पता, आप अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही लोगे, माइनस बी बाय से, या ए भी आपको पता भर दोगे। अल्फा बीटा तो आप निकाल ही लोगे, सी बाय से, सी और ए पता डाल दोगे। और अगर इसका कोई फॉर्मूला ऐसा बन गया जिसमें हर जगह अल्फा बीटा है, तो उसकी वैल्यू आपके पास पता होगी, वो आप यहाँ डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपका ये है, आज सबसे ये है कि आप अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला आप कौन बना सकता है, कौन बना सकता है जिसमें हर जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ही बने और कुछ ना बने। जो बना सकता है वो हैंड रेज कर दो। जरूर होंगे आप में से कई बच्चे, माइंड में भी बना देंगे। ठीक है, मेरे को लगता था 2-4 होने चाहिए थे इतनी स्ट्रेंथ में, लेकिन लगभग 11 बच्चे तो बोल रहे हैं वो बना लेंगे। ठीक है, बस क्लास खत्म करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, क्लास खत्म करेंगे, आप बना लेंगे, अच्छी बात है। आप चेक कर लेना आप क्या सोच रहे थे और जो मैं कह रहा हूँ वो सेम है तो ठीक, नहीं तो फिर सीख लेना। ठीक है, 1 मिनट सभी ध्यान देना। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का तो पता नहीं भैया, लेकिन आपको मैंने आज की क्लास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनाकर दिया था। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, करेक्ट। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास। बचा जाएगा सर यहाँ पावर 4 आ गई, अब क्या करूँ? ब्रेक कर दे, ब्रेक कर सकते हो पावर को। अल्फा 4 को अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो और बीटा 4 को बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। चेक कर लो सारे, सभी सुन लेना ध्यान से कि कुछ नया आया तो हम कैसे कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब आप ध्यान दो, इस पूरे को आप माइंड में अल्फा बोलो और इस पूरे को बीटा, तो देखो ये वाली फॉर्मूला लग जाएगी। देखो इसको अल्फा बोलोगे तो अल्फा का स्क्वायर और इस पूरे को बीटा बोलोगे तो बीटा का स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला डाल दो, ये तो याद है। लेकिन आपका अल्फा का मतलब यहाँ अल्फा स्क्वायर आएगा और बीटा का मतलब यहाँ बीटा स्क्वायर आएगा। यानी ये फॉर्मूले में अल्फा की जगह आप अल्फा स्क्वायर डाल दो और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर। ऐसे ही चल रहा है ना, दोबारा चेक कर लो। अगर आप इसे अल्फा स्क्वायर और इसे बीटा स्क्वायर रीड कर रहे हो तो अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर आएगा और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर। ठीक है भैया, तो हमने एक फॉर्मूला डाला, अभी सुनना, काम बना नहीं है अभी चेक करना, आप सारे चेक करो। एक बारी वो फॉर्मूला डाल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जो मीनिंग थी वो कॉपी मार दी, तो क्या बन गया हर जगह अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। सर अभी भी अल्फा प्लस बीटा तो नहीं है भाई, दोबारा फॉर्मूला डाल दे। अब ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर ही एज इट इज। मल्टीप्लाई में आप सबको रूल पता होगा, ये रूल आपको पता होगा, अलग से बोलूं, जब मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग टर्म के ऊपर सेम पावर होती है मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो पावर कॉमन आ जाती है ऐसे, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बीच में साइन कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कॉमन लिख सकते हो। तो अब देख लो, हर जगह ऐसा करने से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बन गया। तो कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं आता वैसे। आजकल अगर मैं पिछले 5-6 साल की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में वो इस डेप्थ तक जा नहीं रहा, इतना अच्छा पूछ नहीं रहा है। लेकिन आपके स्कूल टीचर पूछ लेते हैं, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन स्कूल टीचर कोई कोई जो बहुत अच्छी मेहनत कराता है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपके बड़े टीचर हैं ऐसे, वो फिर बड़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इस हद तक चले जाते हैं, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए। तो हमें सब मालूम है भैया कौन कहाँ कैसा कराएगा, तो हम हर लेवल को कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो मैं तो इतनी देर में समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नया भी पूछा जिसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया, हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर कुछ और नया पूछ लिया तो क्या करेंगे? कुछ और नया पूछ लिया, मैं हर प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको, मैंने खत्म थोड़ी कर दिया। ठीक है जी, ये एक फॉर्मूला आप बना के रख लो, बना के रख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आज क्लास बस यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप में से किसी बच्चे को अगर रेगुलर क्लास से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं रोज क्लास लेने वाला हूँ 5 to 6। ऑफिशियली सब बच्चे ध्यान से समझो, ऑफिशियली जो हम फीस आपसे लेते हैं वो 3 days क्लास की लेते हैं, चाहे फिजिकल क्लास होती है हमारे इंस्टीट्यूट में, चाहे हम ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डे होता है, लेकिन मैथ्स का काम चलता नहीं बच्चों 3 दिन पढ़ाने से ना, मतलब हम लोगों को तसल्ली नहीं मिलती, संजय भैया पढ़ाते थे कि मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है भैया, हम लोग रोज पढ़ाते हैं और उसके बाद भी हमें लगता है यार नहीं मजा नहीं आ रहा, बच्चों को कुछ और चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा भी टाइम बहुत देते हैं। ठीक है, तो इसलिए रोज क्लास तो चलेगी 5 से 6, लेकिन किसी बच्चे को किसी वजह से दिक्कत आ रही हो, वो बोले सर रोज नहीं आ पा रहा, मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आ पा रहा हूँ, या मेरी कोई दिक्कत है, तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के छोड़ लेना, तो मैं आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, और एक बात थी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर फीस, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास बताई थी लेकिन शायद कुछ कंफ्यूजन रह गई। ठीक है, फिर फीस सब बच्चे ध्यान से समझ लो, जब आप इंस्टीट्यूट में जाते थे तो हमारी 9th और 10th की 800 रुपीज पर मंथ फीस होती थी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट में फीस होता था हमारा।
अब जब तक लॉकडाउन चल रहा है सबको कोई ना कोई भाई थोड़ी बहुत दिक्कत सभी को है, ठीक है। तो इसलिए हमने जब तक लॉकडाउन है तब तक के लिए फीस 600 रुपये कर दी है, ठीक है जी। लॉकडाउन जब तक चलेगा, ठीक है, तब तक हमारी फीस 600 रुपया रहेगी। मंथली फीस ये है। देनी कैसे है, क्योंकि आ जा नहीं सकते आप लोग, मिल फिजिकल तो मिल नहीं रहे हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप या तो ये मेरे मोबाइल नंबर पे सही से लिखना, किसी गलत मोबाइल नंबर पर लिखकर उस पर मत भेज देना, ठीक है भैया। ये मोबाइल नंबर 9811559371, इससे पेटीएम करा सकते हो। जो बच्चे पेटीएम कराएंगे उनको ध्यान देना है, पेटीएम कराने के बाद उसकी स्नैपशॉट ले लेना और उसी वक्त व्हाट्सएप कर देना। तो उसी वक्त में, वैसे तो अकाउंट में भी आ गई होगी, लेकिन उसी वक्त मैं अपने रिकॉर्ड में भी लिख लूंगा इस बच्चे की फीस आ गई। जिसको पेटीएम कराने में दिक्कत हो वो जैन बुक डिपो जो देवनगर में बुक शॉप है हमारी, वहाँ 9 से 12 के बीच में जाके फीस दे सकता है। ये नॉर्मल बातें थी, ठीक है। आप में से 1-2 बच्चे ऐसे भी जरूर होते होंगे जिनको फीस देने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है भैया। उसके लिए मैंने लास्ट क्लास भी कहा था और आज फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, वो मेरे से अलग से बात कर लेना, उसकी हम कोई ना कोई एडजस्टमेंट बना देंगे। कोई बहुत मजबूर बच्चा होगा कि उसकी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, वो पढ़ पाए, ठीक है। तो ऐसे अब हमारी क्लास चलेंगी। अभी के लिए मैं लीव करता हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी 11th की क्लास शुरू होगी, ठीक है। मैं एक बारी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप में से किसी का कोई व्यू है, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह दीजिए। माइक जिसको कहना है बस वही ओपन करें, बाकी सब बंद रखें। जिसको कुछ कहना है तो वही माइक अनम्यूट करे। दोनों ना बोल सकते हैं आप। जिसको कुछ कहना है तो अनम्यूट करना, नहीं तो म्यूट रखें। सर। हाँ जी सर फीस की लास्ट सबमिशन डेट कब है? दोस्त, आजकल हम ये नहीं कह सकते। देखिए जब सब लॉकडाउन नहीं था ना तब तो हम कह देते थे, ठीक है। तो अभी सब लोग अपने हिसाब से ही देंगे, तो लास्ट डेट मेरी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन आप कोशिश करके जल्दी दीजिएगा, ठीक है जी। ओके सर। ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज दिया था, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट थी फर्स्ट चैप्टर में से। ओके तो आप एक बारी ना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं और कई बारी मेरी क्लासेस वगैरह इतनी होती है कि मैं टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। एक बारी आप दोबारा भेज दीजिएगा उसे, या तो मैं उसे व्हाट्सएप पे, 1 मिनट पहले इसका आंसर कर दूं, या तो व्हाट्सएप पे या क्लास में उसका आंसर ले लूंगा। और बोलो नेक्स्ट बच्चा कुछ कह रहा था। हाँ जी सर मैं विनीत। हाँ विनीत बोलिए। मेरे को भी सेकंड क्वेश्चन में एक डाउट था। कौन सा सेकंड चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज? सर आरडी शर्मा का क्वेश्चन था। हाँ वो कोई बात नहीं, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है जी। उसे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो मैं क्लास में ही ले लूंगा, और ज्यादा मुश्किल हुआ तो क्लास में लूंगा, पूरा समझाऊंगा। आसान रहा तो उसी पे सॉल्यूशन भेज दूंगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक्स सर। ठीक है जी, ओके। और बस ठीक है, लीव करें? कोई और है? चलिए, थैंक यू टू ऑल।